शुभ प्रभात बच्चों। आज मैं आपको रचना प्रसून के पाठ 14 अनेकार्थी शब्द के विषय में पढ़ाऊंगी। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पहले चित्र में हम देख रहे हैं खरगोश दौड़ में कछुए से हार गया। दूसरे चित्र में हम क्या देख रहे हैं? राजा को फूलों का हार पहनाया गया। हम देख रहे हैं दोनों चित्रों में हार शब्द का प्रयोग किया गया, परंतु दोनों ही जगह हार का अर्थ अलग है। ऊपर लिखे पहले वाक्य में हार शब्द का अर्थ दौड़ या प्रतियोगिता में पराजित होना है, तो वहीं दूसरे वाक्य में हार शब्द का अर्थ फूलों की माला से है। इस प्रकार हमने देखा कि एक ही शब्द हार के दो अलग अलग अर्थ हैं, यानी कि शब्द तो एक हो सकता है परंतु उसके अर्थ विभिन्न विभिन्न हो सकते हैं। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, यानी कि वो शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों के उदाहरणों को देखिए। अब हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। पहला अनेकार्थी शब्द हमें दिया है अंक। इसके दो अर्थ होते हैं, पहला अर्थ गिनती और दूसरा अर्थ गोद। पहले अर्थ से अगर हम वाक्य प्रयोग करें तो हम गणित को अंक विज्ञान भी कहा जाता है, और गोद का यदि हम वाक्य प्रयोग करें तो वह कुछ इस प्रकार होगा, दादी की अंक में राहुल बहुत खुश है। दूसरा है आम। एक तरफ आम एक फल है, वहीं दूसरी तरफ आम मतलब साधारण होता है। जब हम उसका फल के रूप में वाक्य प्रयोग करेंगे तो वह कुछ इस प्रकार होगा, कच्चा आम बहुत खट्टा होता है। और जब हम साधारण के रूप में उसका प्रयोग करेंगे तो वह कुछ इस प्रकार होगा, मंत्री जी एक आम आदमी की तरह खड़े थे, यानी कि मंत्री जी एक साधारण आदमी की तरह खड़े थे। काल। काल के भी दो अर्थ होते हैं, एक समय और मृत्यु। पाषाण काल में लोग पत्थर का प्रयोग करते थे, यहाँ पे काल का अर्थ समय से है। दूसरे वाक्य प्रयोग में बिल्ली काल बनकर चूहे के सामने आ गई, यानी कि बिल्ली चूहे की मृत्यु बनके उसके सामने आ गई। चौथा है पूर्व। पूर्व के दो अर्थ हैं यहाँ पे, एक होता है एक दिशा और दूसरा होता है पूर्व मतलब पहले। राम पूर्व की ओर जा रहा था, यहाँ पे पूर्व का अर्थ दिशा से है, यानी कि रामू पूर्व की ओर जा रहा था। और दूसरा अर्थ है पहले। आज तो गीता समय से पूर्व ही आ गई, यानी कि आज तो गीता समय से पहले ही आ गई, यहाँ पे पूर्व का अर्थ पहले है। ऐसे ही हम देखेंगे। अब है लाल। लाल के भी दो अर्थ होते हैं, पहला एक तो लाल एक रंग होता है और दूसरा लाल दुलारा। सोहन के पास लाल रंग की कार है, यहाँ पर लाल का अर्थ रंग से है। दूसरे वाक्य में प्रत्येक बच्चा अपनी माँ का लाल होता है। लाल होता है अर्थात दुलारा होता है। वर। वर के भी दो अर्थ होते हैं, पहला दूल्हा और दूसरा वरदान। सोनाली का वर बहुत बुद्धिमान है, यहाँ पर वर्त का अर्थ दूल्हे से है। और दूसरा वाक्य प्रयोग जल देवी ने लकड़हारे को वर में सोने की कुल्हाड़ी दी, यहाँ पे वर का अर्थ वरदान से है। वार। वार के भी दो अर्थ होते हैं, पहला दिन दूसरा प्रहार। कल मंगलवार है, यहाँ पर वार का अर्थ दिन से है। और दूसरे वाक्य में राम के वार से रावण धराशायी हो गया, यहाँ पर वार का अर्थ प्रहार है, यानी कि राम के प्रहार से रावण धराशायी हो गया। सोना। सोने के भी दो अर्थ होते हैं, पहला तो हम सबको पता है कि सोना एक धातु होता है और दूसरा सोने का मतलब नींद लेना होता है। तो अर्थ शब्द तो एक ही है पर उसके अर्थ दो हैं, पहला एक धातु और दूसरा नींद लेना। पहले वाक्य प्रयोग में लिखा है सोना तो दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है, यहाँ पर सोने का अर्थ एक धातु से है। दूसरे वाक्य प्रयोग में प्रत्येक व्यक्ति को 8 घंटे सोना चाहिए, यहाँ पर सोना का अर्थ नींद लेने से है। अब हम देखेंगे अभ्यास कार्य।
पहला अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है मौखिक अभिव्यक्ति, इसको आपको कॉपी में नहीं करना है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा था जिन शब्दों के एक से अनेक अर्थ होते हैं उन शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। खा, पूर्व शब्द के दो अर्थ बताइए। हमने अभी अभी पढ़ा था पूर्व शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला तो पूर्व का एक अर्थ यह होता है कि वह एक दिशा होती है और दूसरा पूर्व मतलब होता है पहले। दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। सोना, हमने ऊपर अभी भी पढ़ा था, एक धातु और नींद लेना, तो इसके दो अर्थ हो गए, पहला एक धातु और दूसरा नींद लेना। खा, काल, काल के हमने अभी अभी ऊपर पढ़े हैं, दो अर्थ होते हैं, समय और मृत्यु। गा, अंक, अंक के भी दो अर्थ पढ़े थे, गिनती, एक तो गणित वाली गिनती होता है और एक अंक का अर्थ गोद होता है। अब हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वार का एक अर्थ यह भी है, बहना, नहीं तो दिन, नहीं रात, नहीं दिन होता है। वार का अर्थ दिन होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था वार के दो अर्थ होते हैं, दिन और प्रहार, तो यहाँ पर दिन सही है। दूसरा है, लाल का अर्थ नहीं है, एक रंग, दुलारा, लेटना। हमने पढ़ा था लाल एक रंग भी होता है और दुलारा भी होता है लाल का अर्थ, तो लेटना यहाँ पे गलत है, लेटना लाल का अर्थ नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया लेटना। थर्ड, काल, काल का अर्थ नहीं है। हमने काल के दो अर्थ पढ़े थे, समय और मृत्यु, तो यहाँ पे काला काल का अर्थ नहीं है, तो हम काला विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएंगे। धन्यवाद।